नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए जो है एनसीटी की तरफ से लेटर अभी निर्गत नहीं किया गया है। तो आज की खबर इसी बात को लेकर के है। यहाँ पर जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अमर उजाला ब्यूरो में ये खबर छप चुकी है कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले भी कर सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन। मंत्रालय के निर्देश के बाद एनसीटी ने किया बड़ा फैसला। तो यद्यपि यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आई है, तो यहाँ पर एनसीटी की तरफ से जो लेटर है अभी विभागीय रूप से जारी नहीं हो सका है, लेकिन इस खबर के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे और इस बीच में जानेंगे कि वास्तव में जो एनसीटी का जो निर्णय है वो किस प्रकार का आया हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अमर उजाला ब्यूरो यानी प्रयागराज से संबंधित जो है खबर निकल करके आई है अमर उजाला से, और इस खबर को आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए एनआईवीएस से डीएलएड भी आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर प्रयागराज में ये खबर निकल कर के आई है। यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से डीएलएड कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में आवेदन की अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर इस बात की प्रतीक्षा जो है एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में एनआईवीएस से डीएलएड शिक्षक इस बात का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बताया गया है एनसीटी के इस निर्णय का लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2.25 लाख डीएलएड पास अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये जो है 2.25 लाख एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एनसीटी की तरफ से लेटर जारी हो। अब डीएलएड पास ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो एनसीटी का निर्णय आया है इसके बारे में आगे लिखा है। एनसीटी के इस निर्णय की यहाँ पर आगे फिर से देख सकते हैं आप लोग। एनसीटी के इस निर्णय की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी ट्वीट करके दी है। तो ये चीज़ आपको पहले भी जानकारी मिल चुकी है कि एनआईवीएस से डीएलएड के बारे में जो है शिक्षक भर्ती में एनआईवीएस डीएलएड को मान्य कर दिया गया है और आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई विभागीय लेटर जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आगे चल के लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय को मानते हुए डीएलएड पास अभ्यर्थियों के पक्ष में यह फैसला लिया है। और आगे चल के लिखा है, केंद्र सरकार ने 2017 में देश के, यहाँ पर आगे पूरी खबर आप देख सकते हैं, देश भर में निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईवीएस को जिम्मेदारी सौंपी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 9.75 लाख पहली बार में पास हुए थे और लगभग ये संख्या 13 लाख के आसपास बताई जा रही है। काफ़ी लोगों का एनसी आया हुआ है, काफ़ी लोगों का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार कुल 13 लाख कुछ हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि एनआईवीएस से डीएलएड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आगे खबर बताई गई है, एनआईवीएस ने देश भर के पंजीकृत, यहाँ पर पंजीकृत शिक्षकों की संख्या बताई गई है 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत कर डीएलएड का प्रशिक्षण दिया था। इन शिक्षकों ने 18 महीने का प्रशिक्षण और 6 महीने का शिक्षण अनुभव भी पूरा कर लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 महीने का प्रशिक्षण था और 6 महीने का शिक्षण अनुभव जो कि WBA SBA के द्वारा इन लोगों ने पूरा कर लिया। यहाँ पर आगे लिखा है, कोर्स पूरा होने के बाद जब डीएलएड पास इन अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया तो एनसीटी ने 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा नहीं करने के कारण एनआईवीएस डीएलएड को मान्य नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात अखबार के द्वारा नस्र की जा रही है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस बात का बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पर यूपी एनआईवीएस डीएलएड केस 18/181/2019 इसमें भी हाई कोर्ट में जो है याचिका पड़ी हुई है जिसका अभी जो है सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ की कोर्ट से भी जीतना बहुत आवश्यक है, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे चल के इस खबर को हम लोग पूरा कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों की जुड़ी हुई और भी खबरें। तो यहाँ पर 14 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों को दिया गया था प्रशिक्षण। एनआईवीएस के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया था।
इसमें सबसे अधिक 2.17 लाख बिहार में और लगभग 2 लाख उत्तर प्रदेश में, लगभग 1 लाख मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के थे, शेष दूसरे राज्यों के थे। तो एक आंकड़ा दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि इतने शिक्षक थे। कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि इतने शिक्षक जो 14 लाख कहाँ कहाँ के हैं, तो ये संख्या बताई गई है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और बिहार के शिक्षक हैं जो कि ज़्यादा प्रशिक्षित थे और सरकार के प्रयास के द्वारा उनको NIVS से DLED कराया गया था। यहाँ पर आगे चल के जो उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं NIVS के, उनकी भी खबर छपी है। NIVS इलाहाबाद के DLED कोर्स के कोऑर्डिनेटर चिंतामणि सिंह ने NCT के फैसले की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 1.51 लाख, यहाँ पर आगे खबर देख सकते हैं आप, 1.51 लाख DLED अभ्यर्थियों ने अपना कोर्स पूरा किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो खबर निकल करके आ रही है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे और इसको देखे भी होंगे कि NIVS से DLED करने वाले भी शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमको जो है सुपर टेट और टेट की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये बात आप मान के चलिएगा कि लगभग 90% जो है पास बिल है कि NCT जल्द ही कोई लेटर जारी करेगी। दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन भी घोषित हो गया है। इसके पहले भी लॉकडाउन घोषित था और कोविड-19 का जो इशू चल रहा है, इसके कारण कोर्ट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हो रही है। तो 18/181/2020 उत्तर प्रदेश NIVS DLED संघ के द्वारा लड़ा जा रहा है और इसमें 2 अन्य केस भी टैग हैं जो कि इसी के साथ साथ चल रहे हैं। तो सारे केसों की सुनवाई जो है ये लगभग अभी नहीं हो सकी है और इसमें एक आपके जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक अगर आप हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश DLED संघ के अलावा भी 2 और केस टैग हैं और ये हाई कोर्ट का जो आपका आर्डर है ये भी एक ही सुनवाई या 2 सुनवाई में आ जाएगा। सुनवाई ठीक से ना हो पाने की केवल चिंता है और ऐसा नहीं है, कोर्ट में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आप लोगों के पक्ष में आ जाएगा। और लगभग सारी चर्चा जो है हो चुकी है, जो सीमांत सिंह वकील हैं उनके बीच में, और सारी बातों को बता दिया गया है। त्रिपुरा कोर्ट का आर्डर भी बता दिया गया है और पटना हाई कोर्ट का आर्डर भी वहाँ पर लगवा दिया गया है, अटैच करा दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा तकनीकी खामी नहीं है और जल्द ही आप लोगों को ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आगे जो है आप लोग जान रहे हैं कि इसमें लॉकडाउन चल रहा है, तो वित्त विहीन शिक्षक संघ जो है इनके शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा जो है हुई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षक संघ की ओर से कुछ खबर निकल करके आई है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय बंदी और प्रबंधकों के साथ समक्ष खड़ी हुई भीषण आर्थिक तंगी के समस्या के कारण सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। दोस्तों वास्तव में NIVS DLED शिक्षक नहीं, पूरे शिक्षक चाहते हैं जो वित्त विहीन है। मैं NIVS DLED की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक जो है सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं राहत दूर तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कई शिक्षक संस्थान ऐसे हैं जिनके पास अध्यापकों के पास वेतन देने का पैसा नहीं है और कई देना भी नहीं चाहते हैं और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि उनको हाफ सैलरी मिली है। तो ऐसी स्थिति में उनका गुजारा कैसे होगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा। सबसे ज़्यादा जो है गरीब मजदूरों के साथ साथ जो हमारे गरीब शिक्षक हैं जो कि किसी भी प्रकार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो NIVS से DLED हैं और अन्य DLED हैं या BEd हैं, वो सभी शिक्षक जो है इस समय भुखमरी की कगार पर हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और कोई ठोस रणनीति अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मानदेय का मुद्दा भी उठाया गया है। वित्त विहीन शिक्षकों की बैठक में मानदेय का मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों मानदेय जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसके पहले देती थी लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। जो है अखिलेश यादव जी के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तो मानदेय चालू किया गया था और अब ये मानदेय बंद हो चुका है सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तव में वित्त विहीन शिक्षक हैं उनकी तरफ से मानदेय का मुद्दा भी उठाया गया है और उनकी बैठक हुई है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि पंडित अनंतराम स्मारक इंटर कॉलेज बेलसार में ये बैठक हुई है और इसके बाद एक गोंडा की खबर निकल करके आई है। यहाँ पर जो है वित्त विहीन शिक्षकों की बैठक में मानदेय का मुद्दा उठाया गया है। इस समय जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अगर NIVS से DLED शिक्षक हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि NCT का लेटर जल्द से जल्द जारी हो जाए, जैसा कि बिहार में जारी हुआ है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को भी NCT के लेटर का इंतज़ार है। अब देखना है कि इस कोरोना महामारी के काल में जबकि ऑफिशियल वर्क जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो NIVS DLED शिक्षक हैं उनको जल्द राहत कैसे मिलेगी
इधर कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही, लेकिन ये है कि जल्द सुनवाई की आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये लगभग मान के चलिए कि 15 अगस्त के पहले पहले या कुछ सामान्य होने पर, या इसका टीका जो है निकल आए कोरोना का, इसके बाद जब स्थिति सामान्य होगी, या उसके पहले भी हो सकता है कि कोर्ट में जो ज़रूरी केस सुने जाने के बाद निश्चित रूप से 1881 जो NIVS DLED केस उसका नंबर आ सकता है और उसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अभी जब तक सुनवाई नहीं हो पा रही है तब तक जो है तनाव है। लेकिन इस बीच में चिंता नहीं करनी, अभी कोई भर्ती भी नहीं निकली हुई है। जैसा कि अभी स्थायी भर्ती के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो भर्ती हैं वो अस्थायी भर्ती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोग जानते भी हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने इस कोरोना महामारी में भी जो है शिक्षक भर्ती को जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ आपसी गुटबंदी के कारण बिहार में जो है NIVS DLED शिक्षक और जो अन्य शिक्षक हैं सभी परेशान हैं कि शिक्षक बहाली किसी प्रकार से पूरी हो। लेकिन कुछ कारण हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जिनका भी कुछ फैसला नहीं हो पाया है, तो कोर्ट में गई हैं और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो अपॉइंटमेंट है उस पर जो है स्टे लगा दिया गया है। फिलहाल NIVS DLED शिक्षकों का फार्म वहाँ पर जमा हो रहा है और वहाँ पर लॉकडाउन लग गया है। 16 जुलाई तक कई जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। वहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा वहाँ पर मंडरा रहा है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इधर फार्म भी नहीं जमा हो पाए शिक्षकों के, तो तमाम शिक्षक जो है वो चिंता कर रहे हैं कि हमारा फार्म किस प्रकार से जमा होगा। लेकिन इस बारे में भी ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी जो डेट है वो बढ़े, लेकिन आगे चल के जो कुछ होगा वो उसका फैसला बिहार सरकार का शिक्षा विभाग लेगा। तो जैसी भी सूचना होगी आप लोगों को बताई जाएगी चैनल के द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।